हेलो कैंडिडेट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैं एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसा कि हर अलग वीडियो में मैं आपको कर चुका हूं। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर 6। ठीक है। सो बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है अप्रूव। ठीक है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम मींस वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। ओके, इसका जो सिनोनिम है वो है एग्री। Therefore, एंटोनिम सिंपली मीन से ये वर्ड है अप्रूव, या फिर ये वर्ड है जिसका सिनोनिम है अप्रूव का एग्री। इन दोनों का जो एंटोनिम है, इट मींस अपोजिट वर्ड है, उसको कहते हैं एंटोनिम। फॉर एग्जांपल इसका अपोजिट है डिसएग्री, डिफर। डिसएग्री मीन डिसएग्री ना करना, डिफर मीन से मुख्तलिफ। Therefore, distinguish मीन से मुख्तलिफ as well, as you listen different. Second, consequences. Consequences simply means results. ठीक है। So here effects, outcomes, results. बेटा इसी इन दोनों का जो एंटोनिम है वो है orient, start, begin. Consequences में जो है खात्मा, एंडिंग, रिजल्ट्स। तो रिजल्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या? बिगिनिंग, स्टार्ट, orient. Solidify. So solidify somehow. Solidify simply means to say एक साथ हो जाना, एक हो जाना, यूनाइट हो जाना। इसका जो सिनोनिम है वो है स्ट्रेंथन, मिलके ताकतवर हो जाना, एक हो जाना। तो बेटा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सॉलिडिफाई यूएस रिलेशंस। इट मींस पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है यूएस के रिलेशंस। अब इसका जो अगेंस्ट है एंटोनिम वो है वीकिंग और सेपरेट। स्ट्रेंथन मीन से यूनाइट करना और एक साथ मिल जाना, वीकिंग मीन से कमजोरी, या सेपरेट मीन से दूर करना। फॉर एग्जांपल जब इमरान खान यूनाइट हो रहा था, स्ट्रेंथन हो रहा था रशिया से, तो अमेरिका ने क्या कहा, क्या किया, उसने वीकिंग कर दिया पाकिस्तानी पावर को, रशियन पावर को, और इन दोनों को सेपरेट भी कर दिया था। ठीक है। देखो परमानेंट मीन से हमेशा के लिए। इसका जो सिनोनिम है वो है सिंपली से ओके। सो बेटा है ऑब्वियस और कॉन्स्पिशियस। ये परमानेंट नहीं है, ये है प्रोमिनेंट। PROMINENT, प्रोमिनेंट। मैं स्पेल करता हूं, प्रोमिनेंट, MINENT, प्रोमिनेंट। वो चीज जो क्लियर हो, देखिए, नजर आए। इसका जो सिनोनिम है वो है ऑब्वियस, ऑब्वियस से क्लियर, कॉन्स्पिशियस, क्लियर। अब इसका जो एंटोनिम है वो है हिडन और कंसील्ड। अगर कोई चीज दिखे, क्लियर दिखे, उसको आप प्रोमिनेंट कहते हो, लेकिन हिडन या कंसील्ड इट मींस ढकी हुई। देखो कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट सिंपली मींस हैविंग डिफरेंट थॉट्स। अगर मैं कहूं ये मार्कर है, आप कहो नहीं सर ये पेन है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कहते हैं, जैसा कि आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, अरिस्टोटल और प्लेटो का कॉन्ट्रडिक्शन। देखो इसका जो सिनोनिम है वो है अपोज, मुख्तलिफ, अपोजिट जिसे आप कहते हो, डिनाई, एग्री ना करना। इसका जो सिनोनिम है वो है कंफर्म, फाइनल करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है। एक्सपोज सिंपली मीन से कोई चीज दिखाना, नेगेटिवली फेमस करना। इसका क्या है? रिवील, रिवील मीन से शो ऑफ करना, दिखाना, शो करना। डिस्गाइज और हाइड। एक्सपोज का क्या है? हाइड। रिवील करता है कि हाइड, या इसका आप डिस्गाइज भी कर सकते हो। ओके। वो आपको जेनरिक, जेनरिक सिंपली मीन से जनरल, लिबरल, जिसकी सोच ओपन माइंडेड हो। फॉर एग्जांपल जो एक चीज के पीछे ना हो, कोई सिर्फ रिलीजियस ना हो, पॉलिटिकल ना हो, सारी चीजें हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, ये सारी चीजें। ओके। साइंटिफिक मेथड्स। देखो ये क्या है? नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड वो होता है जो एक ही चीज को ले बैठता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट में से भी पढ़ा सकता हूँ, और बैकवर्ड जो टीचर वो कहे नहीं बोर्ड और मार्का ठीक है, तो ये नैरो माइंडेड। दैट मींस एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं बनना, मॉडर्न नहीं होना। देखो सीमेंट, किसी चीज को रोकना, प्लास्टर, किसी चीज को रोकना, पक्का कर देना। इसका जो एंटोनिम है वो है डिसइंटीग्रेट, अलग हो जाना। जैसा कि अर्थक्वेक आता है तो अलग हो जाते हैं, रोड्स वगैरह, घर टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। या मुल्क दो टुकड़ों में बांटता है तो डिसइंटीग्रेट। पाकिस्तान disintegrated in 1971, 72, 73, whatever. बांग्लादेश जब disintegrate हुआ था, पाकिस्तान की अलग, सेपरेट। चीप मीन से सस्ता। अब यहाँ पर इसका क्या है? इनएक्सपेंसिव। आप खामा का बिजनेस में बीबीए में कहो दिस इज चीप,
Instead of that, you can say this is affordable, this is expensive. So reasonable, तो इसका एंटोनिम क्या है? एक्सपेंसिव या अनरीजनेबल। क्लासिक मीन जैसे पुराना जमाना, या क्लासिक मीन जैसे ओल्ड, बिगिनिंग वाला। ये क्या है? सिंपल या टिपिकल। सिनोनिम्स के एंटोनिम है रोमांटिक, अनयूजुअल। एम्प्लीफायर में जैसे इंक्रीज करना, आपने सॉन्ग सुना होगा एम्प्लीफायर, ठीक है? इंक्रीज करना, एक्सपेंड या एक्सट्रैक्ट, इंक्रीज करना, एनहांस करना। इसका क्या है? लोअर या कंप्रेस, नीचे करना या कंप्रेस करना। थिक, मोटा, कॉम्पैक्ट, इसका सेम है सिनोनिम। एंटोनिम क्या है? लूज या डिफ्यूज। दो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से कोई रिटन ऑरल एग्रीमेंट हो, किसी चीज पे एग्री होना, तो ये क्या है? अकॉर्ड। एग्रीमेंट को आप अकॉर्ड भी कहते हो, पाकिस्तान अकॉर्ड, कभी कभी ये रख सकते हो, ठीक है? पाकिस्तान अकॉर्ड विद इंडिया इन 90s। बेटा इसका है डिस्कॉर्ड, इट मींस एग्री ना होना। कंवेंट, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है? अब इसका क्या है? कैस्टिगेट, किसी चीज को सपोर्ट करना, एक्सेप्ट करना। अब ये क्या है? यहां पर समाव क्या होता है? किसी फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो? किसी नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट करते हो। अब एक्सेप्ट तो कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया में देखा होगा, आई कंडीम दिस, इट मींस उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको आप रिफ्यूज कर रहे हो और नेगेटिव चीजें को। तो ये पता है उसका एंटोनिम क्या है? प्राइस, तारीफ करना, अप्रूव, एक्सेप्ट करना। बेटा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस मीनिंग इसे द पर्सन हु हैज कॉन्फिडेंस। सो इसका क्या है? बोल्ड, शी इज बोल्ड स्टूडेंट, इट्स मींस शी इज कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, शी इज इनोवेटिव स्टूडेंट, शी इज सैगेशियस। उसके बहुत से, ठीक है? एंटोनिम क्या है? कोवर्डली, जो डरे, डरपोक। दूसरा है डिफेंडेंट, डिफिडेंट वो होता है जो पहले ही हार मान ले। ओके बेटा, ये जो हमारा लेक्चर था वो था बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश, जिसके अंदर आप हमने पैराग्राफ राइटिंग भी ऐड कर दी है, जिससे आप बेहतरीन सीख सकते हो। सर मुराद सईद, मैम सारा साइमा, मिस फातिमा बतूल, इनकी पैराग्राफ राइटिंग कंपोजिशन है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।